अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हमारी बॉडी में, हमारे स्ट्रक्चर में, जिस पे हमारा दिमाग भी खड़ा है, टांगें भी खड़ी हैं, कुछ 360 जॉइंट्स हैं रफली। ये 360 जॉइंट्स जो है ये हमें हरकत के लिए, हर मूवमेंट के लिए दरकार होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाजू को ऐसे कर रहा हूँ तो ये जॉइंट में स्पेस है। इसी तरह अगर घुटनों में बेंड करना है मुझे तो उसके दरमियान में स्पेस है, और ये स्पेस नॉर्मल में ऐसी होती है जैसे एक हेल्दी आदमी के, जिसकी जॉइंट स्पेस कम ना हो गई हो। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, सामने चार्ट पे सारे जॉइंट्स के दरमियान स्पेस है फॉर मूवमेंट, टू अलाउइंग मूवमेंट। अगर मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो वो इनके दरमियान स्पेस जो है वो कम होने की वजह से रगड़ पैदा होगी, जिसकी वजह से स्पेस बुढ़ापे में आप जैसे देखते हैं कि घुटनों में दर्द आने लगता है, कुछ लोगों को ये कलाई का दर्द होने लगता है, कुछ लोगों को कोहनी का दर्द होने लगता है, कुछ लोगों के मोहरों में भी जो स्पेस है वो भी कम होने लगती है। मोहरों में स्पेस कैसे कम हो जाती है? क्योंकि हमारे जिस्म जो है तमाम जॉइंट्स के दरमियान जब हड्डियों पे मुश्तमिल है तो हड्डियों में जो कमी होगी उनकी स्ट्रेंथ में, उनके नरम पड़ने पे, उनकी जो कंटेंट्स हैं उनमें कमी होगी। मसलन कंटेंट्स क्या हैं हड्डियों के? जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। कुछ चीज़ें रिएक्शन से एब्जॉर्ब होती हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम मेजर जूस है हमारी हड्डियों का, लेकिन अगर ये विटामिन डी के साथ रिएक्ट ना करे तो ये जज़ब नहीं हो पाता हड्डियों में। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपके घर में लॉन हो और उसमें घास पे आप खाद पानी देते रहें, लेकिन धूप ना पड़ने दें उसको, तो वो सब्ज नहीं रहेगा क्योंकि रिएक्शन नहीं हो पाया। जो रिएक्शन विटामिन डी कैल्शियम के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम तब तक जज़ब नहीं हो पाती हड्डियों में जब हमारी विटामिन डी के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाती। इसी तरह जैसे हम एज में बढ़ते हैं, कुछ नर्व्स हमारी सिकुड़ने के अमल से दो चार हो जाती है। लेट्स से 50s के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाता है, कुछ केमिकल्स जिस्म में कम होने लगते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कुछ अच्छे केमिकल्स कम होने लगते हैं और जो बुरे केमिकल्स हैं उनकी ज़्यादती होने लगती है, जिनकी वजह से नर्व्स में इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये L4-5 से नर्व्स इनिशिएट होके पाँव के नीचे तक जा रही हैं, और L3 से जो नर्व्स इनिशिएट हो रही हैं जैसा कि आप देख रहे हैं घुटनों को अफेक्ट कर रही हैं। अगर इनकी डिस्कें बल्ज हो जाएं हड्डियों में कमजोरी की वजह से, अगेन नर्व्स के खिंचाव की वजह से, जैसे नर्व्स अकड़ने के अमल से 50 साल बाद दो चार होना शुरू हो जाती हैं, तो उस सूरत में जब ये खिंचाव पैदा होते हैं तो डिस्कें बल्ज हो जाती हैं। जो वर्टेब्रास के दरमियान है स्पेस वो भी कम होने लगती है। जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो जो कद आपकी रीढ़ की हड्डी का जो आपका साइज होता है, जो आपका हाइट होती है, वो भी कम हो जाती है सोए बाजुओं के, क्योंकि कमर की हड्डी जो आपस में इस दरमियान में स्पेस रखती है वो हड्डियों के कमज़ोर होने से कम हो जाती है, जिससे हाइट छोटी लगती है और बाजू लंबे लगते हैं, क्योंकि बाजू अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लेंथ कायम रखते हैं और बाजू पहले की निस्बत लंबे हो जाते हैं, लेकिन हाइट ओवरऑल कम होने लगती है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये नर्व्स अगर जैसे कि L3, 4, 5 से हमारे टांगों में आ रही हैं, अगर ये डिस्कें बल्ज हो जाएं और उनमें नर्व्स में कंप्रेशन आ जाए जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो उस सूरत में हमारी रिफ्लेक्सेस मुतासर होंगी, हमारी नर्व्स इन्फ्लेमेशन का शिकार होने लगेंगी, इन्फ्लेमेशन फूलने लगेंगी, उनके स्वेलिंग आ जाएगी अंदर भी की तरफ भी बाहर की तरफ भी, जिससे हमारी जॉइंट स्पेस कम होने लगती है। हमारे हर एक जॉइंट को स्पेस चाहिए ताकि वो फ्रीली मूवमेंट कर सके, और फ्रीली मूवमेंट तब कर सकेगा जब हमारी हड्डियां और नर्व सारी अपनी अपनी जगह पे रहेंगी, डिस्कें अपनी जगह पे रहेगी, लचक रहेगी। चाहे आप बास्केटबॉल खेलते हैं या भागते दौड़ते हैं या उठने बैठने बुढ़ापे में जो जैसे हमें हर जगह दर्द महसूस होने लगती है। मियाँ मोहम्मद साहब कहते हैं कि हड्डी पीड़ा लकी पीड़ा लोकी कहन चुक चुक, असली गल है मियाँ मोहम्मदा विचों गई है मुख, कि वो हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, ये चीज़ कम होने लगती है तो उसके बाद ये जॉइंट स्पेस अफेक्ट करने लगती है।
लेट से अगर ये घुटनों में L3 से अफेक्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आप अपना एक्सरे, जो ओल्ड एज में जिन लोगों को ये घुटनों के दर्द का मसला है, आप लाजमी तौर पे एक्सरे कराया होगा और आपको पता चला होगा कि उसमें स्पेस जो है जॉइंट्स में, यानी घुटने के जॉइंट में, वो कम हो गई है। इसी तरह अगर हमारे ये C6 से, गर्दन से, ये जो बाजुओं में नर्व्स आती हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, अगर C6 फ्लक्चुएशन आ जाएगी तो उस सूरत में हमारे बाजू अफेक्ट होने लगेंगे और अल्टीमेटली ये नर्व्स जहाँ पे कंप्रेशन आ गई है, ये मूवमेंट इनकी रेस्ट्रिक्ट होती जाएगी। इवन बाजुओं की लेंथ में फ़र्क आने लगता है। बाजू आप इस तरह करके देखेंगे, दोनों बाजू बराबर नहीं रहेंगे अगर सेंटर लाइन को अलाइन करें, छोटा बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक आपको और इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। मेरे पास इलाज के लिए एक साहब तशरीफ़ लाते थे इस्लामाबाद से, वीकेंड पे आया करते थे, हफ्ते के रोज़। घर उनका लाहौर में था, जॉब इस्लामाबाद में थी, और वो जब सेहतयाब हो गए, शटीका का मर्ज था उनको, चौथे पाँचवें मोहरा डिस्प्लेस था उनका। तो आखिरी जब सेशन था उनका तो वो अपने मिसेस को भी साथ ले आए और कहा इनकी नेक और बाजुओं में दर्द है, ज़रा चेक कीजिए। मैंने जब चेक किया तो उनका देखा तो बाजू ऐसे था, एक बाजू लंबा था, एक बाजू छोटा था। तो मैंने खातून जिनकी उम्र 32 ईयर्स थी तब इलाज के वक्त, तो उनसे पूछा कि ये बचपन से पैदाइशी है या बाद में हुआ। उन्होंने कहा शायद मेरी होश संभालने से पहले शायद पैदाइशी होगा, क्योंकि घर लाहौर में था उनका। मैंने कहा कि आप मंडे को दोबारा आपने आना है जब, तो वालदा से पूछ के आइएगा अपनी हिस्ट्री इस बाजू के छोटे होने की, क्या पैदाइशी है या बाद में डेवलप हुआ। मंडे को आके उन्होंने बताया कि वालदा ने बताया है कि जब 5 साल की उम्र थी तकरीबन, तो गिरने से चोट लग गई थी, जिसके बाद ये बाजू छोटा होना शुरू हो गया, इसकी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? वो इसलिए कि C6 से उनके डिस्प्लेसमेंट आ गई थी छठे मोरे से, और ये नर्व्स जो हैं रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती हैं छठे मोरे गर्दन से, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। जब नर्व्स उधर से कंप्रेस हो गई तो उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई, उनके अंदर जो इनटेक है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो गई। ब्लड वेसल्स पूरी तरह थीकल सैक के दबने से पूरी तरह ग्रोथ नहीं दे पाए और बाजू छोटा हो गया। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि ये जॉइंट स्पेस इंतहाई ज़रूरी है। जो बुढ़ापे में हम जाने लगते हैं तो सुकड़ने लगती है, ये आपकी हड्डियों के दरमियान, वर्टेब्रास के दरमियान, रीढ़ की हड्डी के दरमियान में भी सुकड़ने लगती है, गर्दन के अंदर भी आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने लगती है। आप लोग जिनको गर्दन का दर्द हो या सर्वाइकल के कुछ कॉलर लगे हो देखे होंगे, वो चीज़ महसूस करेंगे कि उनका सलाम पूरी तरह नहीं अब वो फेर सकते अपना नमाज के दौरान। इसी तरह जब जॉइंट्स में फ्लक्चुएशन आने लगती है तो आपके तमाम जॉइंट्स जो है वो दर्द भी सिर्फ करते हैं, ना सिर्फ दर्द करते हैं बल्कि वो नर्व्स के फूलने से हड्डी एक तरफ दर्द करती है और नर्व्स दूसरी तरफ स्वेल होने से पेन करती है। तो इन सब के लिए, इन जॉइंट्स की स्पेस को पूरा रखने के लिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि नंबर 1, हड्डियों के अज्जा पूरे रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह एक्सेट्रा, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। नंबर 2, इनके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आनी चाहिए, कोई डिस्क बल्ज नहीं होनी चाहिए वर्टेब्रास के, क्योंकि तमाम तरह रिफ्लेक्सेस दिमाग इस स्पाइनल कॉर्ड के और स्पाइनल नर्व्स के थ्रू कंट्रोल करता है। इनमें जब भी फ्लक्चुएशन आएगी आपकी नर्व स्वेल होने लगेगी और जॉइंट स्पेस कम होने लगेगी। जब जॉइंट स्पेस कम होने लगेगी फिर आपको या ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा या कायरोप्रैक्टर के पास आना पड़ेगा। तो अगर आप रेगुलरली इनको लुक आफ्टर करते रहेंगे, आपके नॉलेज में ये चीज़ रहनी चाहिए कि ये हमें हड्डियों को मजबूत भी रखना है और इनको अपनी जगह पे भी रखना है, अपनी जॉइंट स्पेस भी ठीक रखनी है और आपकी इन डिस्कों को भी स्ट्रेंथ में रखना है, तभी आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जावेद मिर्ज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। Are you all my personal dreams?